हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बार्क OCES DGFS एग्जाम 2021 कौन कौन से होने वाले हैं। आई एम श्योर कि यू ऑल आर एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम एंड क्योंकि इन्फॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है आप लोगों के लिए। तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड आई ट्राई टू, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स या जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस अबाउट वेरियस एग्जामिनेशंस। और इसके अलावा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पैटर्न पता है इसका, है ना। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, इंटू 3 कर दीजिए, मतलब कि टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब कट ऑफ इज़ उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे एक एग्ज़ाम में, एक वीडियो में। फिलहाल के लिए हम पैटर्न या सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट 1 के बारे में, ठीक है। यूनिट 1 मतलब कि बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ओके। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में एक तो आपका जो पीएच, ठीक है, इसके अलावा बफर एंड देन इस तरीके की चीज़ें होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ठीक है, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है, इनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। प्रोटीन्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। विटामिन्स के बारे में, और प्रोटीन्स में ऑफकोर्स अमीनो एसिड्स भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, है ना, एक्सट्रीमली रेलिवेंट होते हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए, मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। तो उसमें आपके सब कुछ आ जाएगा, आपका रेस्पिरेशन वाला पूरा प्रोसेस आ जाएगा, ग्लाइकोलिसिस से लेके क्रेब्स साइकिल से लेके ETC से लेके, है ना, और एवरीथिंग, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन वगैरह वगैरह, फॉस्फोराइलेशन। फिर जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, हालांकि मैं उसको प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करूंगी, बट यहाँ पे वो पार्ट भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। इसके अलावा और जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जैसे कि सैल्वेज पाथवे हो गया, बाकी के और पाथवेज भी होते हैं, वो सब के सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, उनको आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करेंगे तो एंजाइम्स हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंजाइम काइनेटिक्स यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो एंजाइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इनहिबिशंस पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, ये सब चीज़ें ये आपको देखना है। KM Vmax का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें डिटेल में देख लीजिएगा। बात करते हैं यूनिट 2 की तरफ, ठीक है। यूनिट 2 मतलब कि सेल बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपके जो ट्रांसपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में आपकी सब चीज़ें आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, उसमें कौन कौन से आपके जो चैनल्स यूज़ हो रहे हैं कि कैरियर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और चैनल्स कैरियर्स की क्या क्या खास बातें होती हैं। इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सा किस उसमें कैटेगरी में लाई करता है, कौन सा V टाइप है, कौन सा P टाइप है, कौन सा हर एक चीज़ F टाइप है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ABC, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखोगे तो जो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो ओपेरॉन्स है, ओपेरॉन सिस्टम, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सेल साइकिल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, सेल साइकिल, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा टॉपिक साइटोस्केलेटन, ठीक है जी। साइटोस्केलेटन अगेन एक्सट्रीमली रेलिवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बार्क एग्जामिनेशन। थर्ड यूनिट आ जाएगा आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस में आई विल से ऑल द टॉपिक्स, मैं हमेशा CSIR के लिए भी आपको यही बताती हूँ, ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन जो आपका रिपेयर वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बार्क एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इस पर स्टार मार्क कर रही हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं हम, फोर्थ टॉपिक ये आपका आ जाएगा सिग्नलिंग वाला पार्ट, ठीक है, सिग्नलिंग वाला यूनिट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या क्या, एक तो हो जाएगा आपका जो जंक्शंस होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जंक्शंस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सिग्नलिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी टाइप ऑफ सिग्नलिंग है डेफिनेटली दे आर इम्पॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। इम्यूनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, ठीक है। आपको पता है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं। इसके अलावा आप बात करोगे कैंसर बायोलॉजी, एक्सट्रीमली रेलिवेंट, और कैंसर पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, एक्सट्रीमली रेलिवेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। 5th टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यू कैन स्किप दिस यूनिट, ठीक है। 6th टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, तो वो आपको करना होगा, मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली। इसके अलावा जो आपके मैं बोल सकती हूँ कि जो सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सेंसरी या फोटोबायोलॉजी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आपके सारे जो रिसेप्टर्स, मतलब सॉरी नॉट रिसेप्टर्स, जितने भी आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेंस करते हैं लाइट को, है ना, उनके बारे में बात हो रही है, फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स एटसेट्रा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद 7th यूनिट आपकी आती है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी, एंड यू कैन अगेन स्किप दिस यूनिट, ठीक है। इसके अलावा 8th यूनिट पे आते हैं हम, विच इज़ जेनेटिक्स। आप ऑफकोर्स इसको स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके जो मतलब आप मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, लाइक फंडामेंटल प्रोसेसेस। बट कोशिश कीजिएगा जो एकदम ही बेसिक चीज़ें हैं ना, कि मेंडल के जो आपके लॉज थे या फिर एकदम बेसिक चीज़ें, मतलब यहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेडिग्री है, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मैं बोल सकती हूँ लिंकेज मैप है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलूँगी अगर आपकी जो म्यूटेशन वाली चीज़ें हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट पाथवे एटसेट्रा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9th यूनिट, ठीक है, इसको आप बेशक स्किप कर सकते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी वाला। 10th यूनिट विच इज़ इकोलॉजी एंड 11th विच इज़ इवोल्यूशन, इन दोनों को वापस से आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है 12th यूनिट, 12th यूनिट में और 13th, अब 12th और 13th तो मैं बोलूँगी एक्सट्रीमली रेलिवेंट, ठीक है। इसमें 12th में आपको जो एग्रोबैक्टीरियम वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके हो गए जो आपने देखा है ना, प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग एंड ये सब, किस तरीके से बायो रीजनरेशन वाला नॉट बायो रेमेडिएशन वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हो गया, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन हो गया, है ना, डायग्नोस्टिक्स हो गए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 13th में बात करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है ये। यहाँ पे आप देखोगे क्रोमैटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड वॉट नॉट, जितनी भी चीज़ें हैं आपके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जितने भी बेसिक्स हैं, चाहे वो एंजाइम हुआ, चाहे वो वेक्टर हुआ, चाहे वो लाइब्रेरीज़ हुई, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज़ हुई, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूलर मार्कर्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मार्कर्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई एम श्योर कि आपको उसकी इंपॉर्टेंट बातें पता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कोशिश कीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप देख लो, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 एंड आई शुड से एक हद तक 6 भी, और 12 और 13, मतलब कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स आउट ऑफ 13 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप करके जाओ, अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कट ऑफ के बारे में, तो एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें एनालाइज करके आपको बतानी है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो दूंगी, आप उसमें उसको देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को। टेक केयर एवरीवन, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करो। टेक केयर एवरीवन, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।